वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो भी पेपर में आए हैं, जितने भी पेपर हैं, हम आपको करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा ये पेपर 16 जुलाई 2021 के एग्जाम में आया था और ये एचएससी के द्वारा करवाया गया था पेपर। ठीक है, तो ये मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल से जुड़े रहे तो आपको दिख गया होगा कि ये एचएससी ओप्थेल्मिक असिस्टेंट 16 जुलाई 2021 को ये पेपर आया था, जिसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये हमारे पास आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो 2021 के एग्ज़ाम में आया था। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवाब अहमद अली गुलाम खान से हरियाणा की किस रियासत ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है, जो नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पानीपत, हिसार, बहादुरगढ़ और फर्रुखनगर। तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा फर्रुखनगर। फर्रुखनगर हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि नवाब अहमद अली गुलाम खां से हरियाणा के फर्रुखनगर रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर फर्रुखनगर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है जींद, झज्जर, चरखी दादरी, नारनौल। तो आपको बताना है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो केंद्र शासित राज्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा जिला है? तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास होगा चरखी दादरी। ना तो किसी राज्य के साथ लगता है, ना ही केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगता है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चरखी दादरी। ऑप्शन सी, चरखी दादरी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HUDA का मुख्य कार्य नहीं है? तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन ऐसे दे दिए गए हैं जो प्राधिकरण HUD जो हुडा बोलते हैं, उसके प्राधिकरण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं। लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो नहीं है, तो इसमें हमारे पास नहीं पूछा है और वही हमें पता लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमें जो है मुख्य कार्य हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे पास जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में अगर हमें पता है तो हम नहीं वाला ऑप्शन अपने आप निकाल लेंगे। तो हम आंसर की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास संपत्ति कर की वसूली करना। सेकंड है शहरी विकास क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना। और थर्ड है हमारे पास भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करना। फोर्थ है निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना। इसके ऑप्शन के अनुसार हमें पता लग रहा है कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हुडा है उसका मुख्य कार्य नहीं है संपत्ति कर की वसूली करना। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास करनाल, सेकंड है गुरुग्राम, थर्ड है हांसी और फोर्थ है अंबाला। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो हरियाणा शहर, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक और हरियाणा का विज्ञान नगर माना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा का विज्ञान नगर भी कहा जाता है, इसीलिए अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है? तो आपको बताना है हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कपास नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोहतक, झज्जर, झज्जर, नूंह हो गया, एक हमारे पास नूंह मतलब मेवात, एक हमारे पास हो गया भिवानी। तो जिसमें कपास नहीं होती है वो हमारे पास है नूंह, क्योंकि मेवात में हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसमें कपास का उत्पादन नहीं होता है, वो हमारे पास है ऑप्शन ए नूंह। नूंह मतलब मेवात कहते थे पहले इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? आपको बताना है लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है। यह है हमारे पास एक बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें से सत्य बताना है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रातों में बाहर किया जाता है। यह नृत्य जुलूस के साथ होता है। यह नृत्य घेरे के भीतरी जोड़े में किया जाता है। तो आपको बताना है लूर नृत्य का जिसके बारे में सत्य है वो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है लूर नृत्य, इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दादूपुर नलवी शहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होता है? तो आपको बताना है जो दादूपुर नलवी है, नलवी नहर सिंचाई है, उस हरियाणा में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिंचाई नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र, सेकंड है पंचकुला, थर्ड है अंबाला, फोर्थ है यमुनानगर। तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पंचकुला होगा। दादूपुर नलवी नहर है जो सिंचाई परियोजना से हरियाणा में पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिंचाई नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। लेकिन आपको ये भी याद रखना है दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये सिंचाई करती है। तो कुरुक्षेत्र को सिंचाई करती है, अंबाला को सिंचाई करती है और यमुनानगर को भी सिंचाई करती है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास पंचकुला है जिसमें दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना सिंचाई नहीं करती है, तो इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सब पहले हम चलते हैं कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य होगा इसका राइट आंसर, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, या खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, या खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। तो इसी राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य और खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित है। लेकिन हमारे पास खोल ही रैतान जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हमारे पास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में नामित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है या खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये तो तीनों है नामित, लेकिन एक हमारे पास खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य है जो नामित नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में होकर गुजरता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 2 है वो कौन से होकर गुजरता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकंड है पंचकुला, थर्ड है मेवात, फोर्थ है फरीदाबाद। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हरियाणा के फरीदाबाद जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? आपको बताना है
हरियाणा से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? एक हमारे पास घग्गर हो गई, दूसरी है साहिबी, थर्ड है महानदी और फोर्थ है दोहन। इन चार ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है कौन सी नदी हरियाणा के होकर नहीं बहती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। लेकिन हरियाणा में कौन कौन सी नदी है जो बहकर होकर बहती है? एक हमारे पास घग्गर हो गया, एक साहिबी हो गई, एक दोहन हो गई। लेकिन महानदी एक ऐसी नदी है जो हरियाणा में होकर नहीं बहती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट है हमारे पास समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए है सोनीपत, सेकंड है मिथाथल, थर्ड है भिवानी, फोर्थ है सुध। तो आपको बताना है समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा मिथाथल। मिथाथल में समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के मिथाथल स्थान पर पाए गए हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, मिथाथल। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन 2016, 2015, 2014 या 2013। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा, 2015। 2015 में हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम लागू किया गया था। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, 2015। नेक्स्ट है हमारे पास किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो आपको बताना है किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। फर्स्ट है हमारे पास हंटर आयोग की रिपोर्ट, सेकंड है मेकाले की रिपोर्ट, थर्ड है सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, फोर है कोठारी शिक्षा रिपोर्ट। तो इसी अकॉर्डिंग भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑप्शन सी होगा, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से देखकर कि जो लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो सोनीपत था या पानीपत था या कुरुक्षेत्र था या हिसार था। इन चारों ऑप्शन को देखकर हम राइट आंसर क्वेश्चन की तरफ जाते हुए बता रहे हैं कि आपको लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हिसार था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, हिसार हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले लिया था? आपको बताना है हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज को ले लिया था? ऑप्शन है ओटू बैराज, सेकंड है ताजेवाला बैराज, थर्ड है अनंगपुर बैराज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा में 1999 में बैराज की अथनी कुंड बैराज ने ले लिया था। तो ऑप्शन बी होगा हमारे पास ताजेवाला बैराज। ऑप्शन बी होगा ताजेवाला बैराज। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है या जिंद में है। तो इसीलिए आपको राइट आंसर बताना है, हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा क्योंकि हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें से इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। कहने का मतलब है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? आपको बताना है वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास 5 होगा या 10 होगा या 12 होगा या 8 होगा। चारों ऑप्शन को देखकर आपको बताना है हमारे पास राइट आंसर क्या होगा। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुषाण काल ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो मथुरा आर्ट या गांधार आर्ट या आर्ट की वेसर शैली या आर्ट की नागर शैली। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गांधार आर्ट। कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है गांधार आर्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, गांधार आर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो राइट आंसर हमारे पास इल्तुतमिश होगा या बलबन होगा या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या रजिया सुल्तान होगा। तो आपको बताना है हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपको बताना है गुरुग्राम में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपको ऑप्शन देख के बताना है कि हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, सलेट या तांबा या जस्ता। तो चारों ऑप्शन देखकर आपको बताना है कि हरियाणा में गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सलेट। सलेट पत्थर पाया जाता है गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा या केंद्रीय संसद के द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है दोहन, सेकंड है साहिबी, थर्ड है टांगरी, फोर्थ है कृष्णावती। तो कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात से निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा साहिबी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात से पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हिसार में है, झज्जर में है, फरीदाबाद में है या करनाल में है। इन चारों ऑप्शन में देखकर आपको बताना है हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा करनाल। तो हमने आपको 16 जुलाई 2021 को जो एग्ज़ाम में पेपर हुआ था, जो एसएससी करवा रही है ये एग्ज़ाम, तो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इस एग्ज़ाम में आपको पता लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन थे। तो ये आज के क्वेश्चन हमारे पास इस एग्जाम में 24 क्वेश्चन थे। तो 24 क्वेश्चन हरियाणा जीके में आते हैं। तो इसको आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हरियाणा जीके 24-25 नंबर के लगभग पूछी जाती है और वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।